कटाक्ष में आज का विषय है बिहार। हाँ दोस्तों, बिहार जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में नवंबर महीने से चुनाव है। चुनाव मतलब लोकतंत्र का वो त्यौहार जो पारंपरिक त्यौहार होली दिवाली को भी फीका कर देता है। दोस्तों, बिहार में आज के डेट में एक ऐसे अजीबोगरीब स्थिति बनी है कि जनता के पास ये समय नहीं है कि वो अपने नेताओं से क्या पूछे कि उन्होंने जो 5 साल पहले वादा किया था उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके लिए नेताओं के पास भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके सब गठबंधन और महागठबंधन के जाल में इस तरह जनता को बून रहे हैं, जात पात की पगडंडी पे खड़ा होकर के, कि मतदाता इस बात इतना कंफ्यूज है कि किसी फिल्म में था ना कि हम तुमको इतना कंफ्यूज कर देंगे, कहीं उससे ज़्यादा कंफ्यूज इस बार बिहार के मतदाताओं को इन नेताओं ने किया है। चौकीदारों की पार्टी ने अपने साथ रहने वाले, दिल्ली में साथ निभाने वाले एलजेपी को एक नसीहत दी है कि आप अलग से चुनाव लड़ो। और पिछले चुनाव में लालटेन के साथ खड़ा होकर के अपने तीर चलाने वाले, इसी चौकीदारों की पार्टी पे बातों की तीर चलाने वाले जेडीयू के सुशासन बाबू को अपने साथ लेकर के चुनाव लड़वा रही है। मतलब ऐसा शतरंज का खेल जिसमें कौन सा होगा, कौन किसकी मात होगी, ये तो नेता भी नहीं जान रहे हैं, जनता भी नहीं जान रहे। जाने विधाता, क्योंकि विधाता के भरोसे ही बिहार टिका हुआ है। यहाँ पे नल जल योजना, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं। ऐसे न जाने कितने योजनाओं का शिलान्यास, कितने मतलब परियोजनाओं का शिलान्यास करके नेताओं ने लास्ट में डिजिटल वर्चुअल रैली ने क्या क्या चीज़ों का करके अंत में मतदाता को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि हद बाहर। एलजेपी को कहा गया है कि आप 143 सीट पर अलग से वहीं लड़िए जहां जेडीयू लड़ रही है। जेडीयू से कहा गया है कि आप अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम तो डूब धस मर जाएंगे। इस चौकीदारों की पार्टी ने कहा है कि नहीं, चाहे कुछ भी सीट आए, हमारा मुख्यमंत्री तो सुशासन बाबू ही बनेंगे। ये वही पार्टी है दोस्तों जो महाराष्ट्र में मात्र एक पोस्ट, शिवसेना ने मात्र एक मुख्यमंत्री की गद्दी मांगी थी, वहाँ इसने नकार दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, इतने अच्छे विचार आ गए कि अब सुशासन बाबू अगर जरा सा भी सीटों में अपनी कमी दिखाई तो उनको मुख्यमंत्री बनने देंगे? ये तो वक्त के गर्भ में दबा हुआ है, और वक्त के गर्भ में दबा हुआ है बिहार का विकास। बिहार की जनता बीमारी से त्राही त्राही कर रही है। बिहार के छात्र यहाँ से लेकर कोटा तक चक्कर काट रहे हैं। ये वही बिहार है जो शिक्षा के मामले में सबसे सर्वोपरि था। आज भी अगर सबसे ज़्यादा आईएएस की लिस्ट बनती है तो उसमें बिहारियों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन इस पे भी आज के नेताओं की नज़र लग गई है। इन्होंने सारे सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट के राह पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनको मालूम है कि बिहारियों को कंपटीशन दे करके कोई भी टारगेट पूरा करने में मज़ा आता है। तो न तो रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। रेलवे से लेकर सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दो, कैसे बिहारी नौकरी पाते हैं, कैसे बिहारियों का वर्चस्व एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, वो देखा जाएगा। और वही पार्टी दोस्तों आज ललटेन, तीर, कमल सब एक दूसरे पे झोंक रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता किस करवट बैठे। जात, एक एक जात पर एक एक पार्टी खड़ी हुई है ताकि कौन किसका वोट काट सके, कितने से कम वोट में हम जीते, इस बात की जड़ी बूटी लेकर के ये नेता आज जनता के बीच जाने वाले हैं, जनता के सामने रूबरू होने वाले हैं। इनसे मुद्दों को मत पूछिए, इनसे ये मत पूछिएगा कि भैया पिछले जो 5 साल या 15 साल आपने राज किया उसमें क्या किए हो। क्योंकि दोस्तों जानते हैं, एक भोजपुरी में गाना है, मैं चाहता हूँ कि आप तक वो गाना पहुँचे। गाने का बोल कुछ इस तरह है दोस्तों,
हसी हसी पनवा खियौले बेईमनवा कि अपने चले रे परदेश। कोरी रे अचरवा में दगिया लगाई के मारी दिहले जियरा पे ठेस। तो दोस्तों, ये बिहारियों के जियरा पर ठेस नहीं लगा है, बिहारियों के जियरा पे, बिहारियों के भरोसे पे तीर चली है। और तीर चलाई है सुशासन बाबू ने। सारे रोड, गली मोहल्लों के रोड को तोड़ के नल जल में डालकर एक बूंद पानी से भेंट नहीं है, फिर भी शासन तो हम ही चलाएंगे। और इसमें चौकीदारों की पार्टी ने जो चालाकी की है दोस्तों, ये आने वाले वक्त में आप भी देखोगे। वाह वाह रे राजनीति। एक स्क्रिप्ट राइटर जो फिल्म लिखता है या जो सीरियल बनाते हैं जिसमें कि कौन किसके साथ चला जाए, कौन किसके साथ रुक जाए, जो डेली सॉप बनता है टीवी सीरियलों पे, उनके स्क्रिप्ट, उनकी पटकथा को भी इन नेताओं ने इस बार बिहार में मात दी है। और मात दिया है जनता के भरोसे को। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं भूल ही गया था। पूछ रहे होंगे बिहार में कोरोना का क्या हाल है। अरे कोरोना बिहार में कौन जान रहा है? कोरोना किसको बोलते हैं? कोरोना तो यहाँ नेताओं के गाड़ियों के टायर के नीचे दब के मर चुका है दोस्तों। बस देखिए, प्राइवेट व्हीकल देखिए, सब ठसाठस भरे हुए हैं। क्यों? चुनाव है, सरकार के पास ऑक्सीजन तक देने को नहीं है, लेकिन चुनाव के लिए करोड़ों रुपया, खरबों रुपया फूकने के लिए सरकार खड़ी पड़ी है। इश्तेहार से भरे पड़े हैं सारे पेपर। क्योंकि दोस्तों, आजकल अखबार भी तो पहले लिख के बिकता था, अब बिक करके लिखता है। चाहे चैनल हो, चाहे अखबार हो, आपको ऐसा लगेगा कि बस इससे ज़्यादा राम राज अब दूसरा नहीं आने वाला है। पड़ोस के राज में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जहाँ सरकार ने बेशर्मी से विकास के नाम पे हलफनामा दिया है कि एक 19 साल की लड़की को अगर 2:30 बजे रात को हम नहीं जलाते तो वज्र टूट जाता। कितनी बेशर्मी है! कौन आपको हक दिया है ऐसी सरकार का चलाने का कि जो कि एक लड़की के शांति से मतलब अंत्येष्टि में भी आप उसका साथ नहीं दे सकते और कहते हो कि हम विकास कर रहे। सत्यानाश हो ऐसे विकास का, जहाँ पे एक बेटी अपने बाप के मरी हुई बेटी जो है अपने घर वालों से एक मरी हुई बेटी जो है अपने घर वालों से ठीक से अंतिम संस्कार का भी हकदार छीन लेती हो। अरे ऐसे को आप विकास कहते हो मुख्यमंत्री साहब? तो ऐसी विकास, आपके घर में भी ऐसी विकास की गंगा बहे, आपके उन नेताओं के भी घर में ऐसी विकास की गंगा बहे, जहाँ पर एक बेटी को कंधा देना, एक बेटी को आग देना भी मुनासिब न हो। ऐसे विकास को मेरा सलाम है दोस्तों। इन सब बातों के साथ मैं अपना अंक यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।